नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के ऐसे स्कीम के बारे में बताऊंगा। उस स्कीम का नाम है पीपीएफ, यानी कि आपको जो है ये एक सरकारी योजना है। तो ये इस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है ये, जो है बहुत कोई ये स्कीम करता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, तो निवेश करता है। तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्या क्या इसमें यानी कि कंडीशन है। तो चलो सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो है इसका, आप जो पीपीएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी कि पीपीएफ इसका मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भारत सरकार की एक बचत योजना है, समझ गए। ये भारत सरकार की जो है एक बचत योजना है। इसमें जो है किस तरह किस टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं, सिंगल ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जो है ना, सिंगल भी खोल सकते हैं, ज्वाइंट भी खोल सकते हैं, समझ गए। और इसमें और भी जो है, यानी कि ये है कि भारत सरकार का एक जो है, ये एक मैच्योरिटी पीरियड जो है ये 15 साल का होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये मैच्योरिटी जो है 15 साल में होता है। मिनिमम आपको 500 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है, और मैक्सिमम आप जो है, मैक्सिमम जो है आप कितना करेंगे, आपको अभी दिखाई देगा कि आप जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया यानी कि पर ईयर जमा कर सकते हैं। ये 15 साल का स्कीम है, ठीक है। 15 साल में आपको 15 लाख नहीं जमा करना है, वो मैटर नहीं करता आप कितना जमा करते हैं। अब 15 लाख से क्या, यानी कि 50 लाख भी जमा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ईयरली जो है मिनिमम डिपॉजिट 500 करना होगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा करेंगे बस साल में, तो आप जो है यानी कि 1.5 लाख कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमने पूरा आपको बता दिया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिनिमम आप इतना डाल सकते हैं, मैक्सिमम इतना डाल सकते हैं। और मैच्योरिटी पीरियड जो है आपका 15 साल का है, समझ गए। अगर आप बीच में इसको आप क्लोज करना चाहते हो तो इसमें क्या कंडीशन है, कैसे क्या होगा, मैं पूरा प्रोसेस अभी आगे आपको बताऊंगा। कि अगर आप यानी कि अगर 15 साल तक अगर जमा नहीं कर पाते, 15 साल के बाद ही ये पैसा जो है आप ये जो इसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। या आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी केस हो जाता है तो आप जो है उस केस में आप, यानी कि इमरजेंसी केस में आप इसको कैसे यानी कि निकला सकते हैं कि नहीं निकला सकते हैं। बहुत सारा ऐसा है कि 15 साल तक ही निकला, आपका कितना भी इमरजेंसी हो जाए आपको 15 साल के बाद ही निकलेगा। बहुत ऐसे बहुत सारी स्कीम है। और इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप निकाल सकते हैं। कितना साल में निकाल सकते हैं मैं आपको अभी आगे इसी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो है हमने बता दिया आपको पूरा डिटेल कि ये पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, कहीं भी जाके खोल सकते हैं। आपको जो है पोस्ट ऑफिस का ये एक ऐसा स्कीम है, ये स्कीम में जो है, ये पोस्ट ऑफिस में क्यों आदमी जमा करता है, क्योंकि सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद आपका हो गया आपका पंजाब नेशनल बैंक, आपका एचडीएफसी, आईसीआई, बहुत सारे ऐसे बैंक होता है जो आदमी यानी कि उसमें भी करता है, यानी कि पीपीएफ में, यानी कि आपका पैसा निवेश करता है। मगर बहुत को जो है, गांव के ज़्यादातर आदमी क्या करता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है आपका पोस्ट ऑफिस में करता है। क्यों? कि पोस्ट ऑफिस में एक सुविधा है, पोस्ट ऑफिस बहुत ही सेफ और सिक्योर यानी कि ये प्लेटफॉर्म है, समझ गए। और उसमें डूब भी सकता है, इससे कोई यानी कि ये लिमिट नहीं है। मगर इसमें जो है आपका लिमिट है कि आपका कोई 100% की नहीं डूबेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, इतना टाइम के बाद जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाना है, आपको बताना है कि हमको पीपीएफ अकाउंट खोलना है। उसमें एक फॉर्म मिलेगा, आपका आधार कार्ड और यानी कि जो भी आपका पैन कार्ड हो उससे आप खोल सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 7.1% अभी 2025 में जो चल रहा है, 7.1% यानी कि होगा। और इसमें टैक्स बेनिफिट फ्री है। इन्वेस्टमेंट पीपीएफ अंडर सेक्शन 80C, यानी कि सेक्शन 80C के अंदर ये आता है कि आपका टैक्स जो है पीपीएफ अकाउंट में फ्री है। आपका टैक्स, कोई टैक्स नहीं। अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख अगर आपका जमा होता है तो आपको जो कोई टैक्स लगेगा नहीं। मैं आगे कैलकुलेट करके भी बताऊंगा आपको। बीच में अकाउंट अगर क्लोज करेंगे तो मिनिमम आपको 5 साल के बाद क्लोज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कोई इमरजेंसी केस हो गया तो आप इस अकाउंट को जो है कितने साल में क्लोज कर सकते हैं, मिनिमम आपको जो है यानी कि 5 साल आपको चलाना होगा। 5 साल के बाद तब आप जो है इस यानी कि अकाउंट को यानी कि ये कर सकते हैं। और ऐसे नहीं आप ये कर सकते, कोई आपका हाई एजुकेशन है या कोई कोई काम हो गया तो उससे आप यानी कि इसको ये जो है क्या कर सकते हैं, आप मेच्योरिटी के तौर पर आप जो है इसको यानी कि क्लोज करवा सकते हैं बीच में कहीं भी। अगर 15 साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं, मगर आपको 5 साल यूज़ करना होगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसका वैलिडिटी हमने तो पहले ही आपको बता दिया कि ये 15 साल का होता है, 15 ईयर्स का, यानी कि 15 ईयर्स में आपका जो है ये यानी कि क्लोज होता है। हमने पूरा आपको बता दिया। आगे कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ अगर कितना जमा करें कितना। कैलकुलेटर में देखिए, अगर आप 10,000 जमा करते हैं ईयरली या साल में, तो अगर 15 साल तक तो आपको कितना मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप अगर अब दूसरा इसमें देखिए,
दूसरा चार्ट में देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि दूसरा चार्ट में क्या होगा कि अगर आप ईयरली यानी कि साल में अगर आप यानी कि 15 लाख जमा करते हैं, कितना, 15 लाख, सॉरी 15 लाख नहीं, साल में अगर आप 1.5 लाख जमा करते हैं और आपका कितना साल तक चलता है, यानी कि 15 साल तक, तो आपको 40 लाख रुपया मिलेगा। आप देख सकते हैं, तो इस तरह का आप यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने यानी कि अपने नज़दीक की पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं इस तरह का। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।